नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तदनुसार शुक्रवार 21 अगस्त 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, यदि किसी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। राज्य में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में 108 नए अंग्रेजी मीडियम सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 1000 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों यानी बैग फ्री स्कूल की स्थापना के लिए दे दी है मंजूरी। इन स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया सितंबर 2020 से होगी शुरू और यह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। हरियाणा सरकार अब किसानों के लिए एक और नई फायदेमंद योजना लेकर आई है। फ्री में गड्ढे खुदवाएगी सरकार, कूड़ा करकट डाल किसान उसमें तैयार करेंगे खाद। इससे जहां फसलों के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले उनके रासायनिक खाद का खर्च कम होगा, वहीं ऑर्गेनिक अनाज की पैदावार होने से राज्य के लोगों में कोविड-19 जैसे महामारी से लड़ने की क्षमता भी अधिक विकसित होगी। योजना के अनुसार देसी खाद बनाने के लिए जमीन में जो गड्ढे खोदे जाएंगे उनको राज्य सरकार मनरेगा के तहत फ्री में खुदवाएगी। इससे जहां मजदूरों को मजदूरी मिलेगी वहीं किसानों को मुफ्त में देसी खाद उपलब्ध होगी, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, साथ ही गांव में साफ सफाई को भी बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा के विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह की सक्रियता और सख्त आदेशों के चलते भिवानी में आदर्श महिला महाविद्यालय के पास स्थित ट्रांसफर को रातों रात बदल दिया गया है। इस ट्रांसफार्मर के हटने से स्थानीय निवासियों के साथ साथ राहगीरों और कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों ने भी राहत की सांस ली है। यह ट्रांसफर फुटपाथ के बीचों बीच मौजूद था, जिससे आए दिन छात्राओं के साथ साथ वहां हजारों लोग इसके नीचे से होकर गुजरते थे। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल व हिसार में पीटीआई पद की लिखित परीक्षा रविवार को। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पीटीआई के पद के लिए 5 जिलों नामतक कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल और हिसार में 23 अगस्त को बाद दोपहर 1 बजे से 2:15 बजे तक लिखित परीक्षा की जाएगी आयोजित। लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी और साक्षात्कार के 25 अंक होंगे। हत्या के मामले में रामपाल की वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई पेशी, नहीं पेश हुए गवाह। सतलोक आश्रम करौथा में हुए हत्याकांड को लेकर एडीएसजे रितु वाई के बहल की कोर्ट में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। मुख्य आरोपित रामपाल की वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेशी हुई, हालांकि कोरोना की वजह से गवाह कोर्ट में नहीं हुए पेश। हरियाणा में विद्यार्थियों को टैब देने के प्रस्ताव तैयार, वित्त विभाग के पास भेजा। SC/ST कमेटी अध्यक्ष और विधायक ईश्वर सिंह ने इस पर खर्च होने वाली राशि के बारे में विस्तार से बातचीत की। साथ ही बताया कि 11 लाख बच्चों को स्मार्टफोन अथवा टैब देने में लगभग 467 करोड़ रुपए की राशि होगी खर्च। रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव देश के 50 लोकप्रिय विधायकों की सूची में शामिल, तो वहीं चिरंजीव राव के अलावा पानीपत ग्रामीण से भाजपा विधायक महिपाल डांडा व दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान को मिला है स्थान। केंद्र सरकार के अध्यादेशों के विरोध में उत्तरी भारत की मंडियां 21 अगस्त को रहेंगी बंद। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गार्ग ने व्यापारी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 3 नए अध्यादेश के विरोध में 21 अगस्त 2020 को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ की मंडियां पूरी तरह से रहेंगी बंद। अगर सरकार ने अध्यादेश वापस नहीं लिया तो अक्टूबर महीने से पूरे देश की मंडियां चली जाएंगी हड़ताल पर। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्कूल कॉलेज खोलने के सवाल पर कहा कि शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है। स्कूल खोलने पर हम विचार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हम सचेत हैं। ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, स्कूल खोलने की रणनीति पर काम किया जा रहा है और जल्दी फैसला लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ऑनलाइन परीक्षाओं का मन बना रही है, जिसके लिए कई कंपनियों से चल रही है बात, जो कि ऑनलाइन परीक्षाओं को पूरी तरह से कामयाब और सुरक्षित बता रही है, जिसके लिए सरकार विशेषज्ञों से ले रही है राय। हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग के बीईओ व बीडब्ल्यूओ को दी प्रमोशन, लिस्ट जारी। हरियाणा सरकार ने वीरवार को शिक्षा विभाग के कई बीईओ व बीडब्ल्यूओ को प्रमोशन का दिया उपहार। प्रदेश में कुल 16 बीईओ व बीडब्ल्यूओ व सीनियर प्रिंसिपल को जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में किया गया है प्रमोट। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 50,000 के पार, 996 नए केस आए, 11 मरीजों की मौत। तो वहीं प्रदेश में 737 मरीज हुए ठीक। अभी तक 42,793 मरीज कोरोना को हरा चुके। वहीं 187 मरीजों की हालत नाजुक, तो 164 मरीज चल रहे हैं ऑक्सीजन पर।
पंजाब यूनिवर्सिटी की फाइनल परीक्षाओं पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट ने कहा मामला सुप्रीम कोर्ट में है विचाराधीन, फैसला आने तक जारी रहेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा करवाने को लेकर यूजीसी की गाइडलाइन का मामला विचाराधीन है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही हाईकोर्ट इस मामले पर करेगा सुनवाई। उन किसानों के लिए खुशखबरी है जिन्होंने पहले तो फसल बीमा करा लिया मगर अब वे बीमा नहीं कराना चाहते हैं, तो उनके बैंक खाते से प्रीमियम काटा जा रहा है। अब यदि ऐसे किसान बैंक में लिखित में दे देंगे तो उनके खाते से प्रीमियम नहीं कटेगा। किसानों की लगातार शिकायत के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है। भाजपा जसपा सरकार की ओर से प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने के ऑर्डिनेंस को राज्यपाल ने कंसेंट के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा है। ऐसे में मनोहर कैबिनेट की ओर से कैबिनेट में ऑर्डिनेंस लाकर इसे जल्द लागू होने में हो सकती है देरी। अब बात आज के इतिहास की। अलास्का और हवाई को 21 अगस्त 1959 में अमेरिका का 50वां प्रांत स्वीकार किया गया। भारतीय अभिनेत्री भूमिका चावला का जन्म 21 अगस्त 1978 को हुआ था। भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक वीनू मांकड़ का निधन 21 अगस्त 1978 को हुआ था। 100 और 200 मीटर की दौड़ विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले एथलीट यूसेन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को हुआ था। खगोल भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का निधन 21 अगस्त 1995 को हुआ था। और अंत में भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का निधन 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को हुआ था।